अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज की क्लास में मैं आप तमाम दोस्तों को अपनी दिल की अता गिराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। चलिए दोस्तों, पिक्सल लैब की जानिब बढ़ते हैं। जो हमारे चंद ऑप्शन रह गए थे पिक्सल लैब में पिछली क्लास में, उनको पढ़ लेते हैं मुकम्मल तफसील से। दोस्तों, प्लस के टूल पे हम जैसे क्लिक करते हैं, शेप के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आज हम शेप को समझेंगे तफसील से। शेप पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक शेप आ जाती है। हमारे पास यहाँ पे इस ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चंद शेप्स हैं, जो कि हम इस ड्रॉप डाउन पे इस बॉक्स पे क्लिक करके, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे शेप्स हैं। आप यहाँ से कोई शेप पसंद कर सकते हैं। जो यहाँ पे पहले सिलेक्ट थी मैं उसी को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम रेडियस को देख लेते हैं। रेडियस, आप इस जानिब इस शेप को देखिएगा, इसकी जो ये कोने हैं अभी ये एकदम राउंड होने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप बस इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दें, ये राउंड होते जा रहे हैं। जब ये फुल अब रेडियस हो चुकी है, यानी कि 100% हो चुकी है, तो अब ये बिल्कुल राउंड हो चुकी है। ये शेप बिल्कुल राउंड हो चुकी है। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि पीछे एकदम राउंड शेप होती है और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल सा टेक्स्ट लिखा होता है। तो दोस्तों, रेडियस की मदद से ही इसके कोनों को राउंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ओपेसिटी। दोस्तों, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आप अपने डिजाइन में कोई ऐसी जगह जाहिर करना चाहते हैं जो बैकग्राउंड भी उसमें जाहिर हो और वो शेप भी जाहिर हो आपकी, तो आपने ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देना है। जैसे ही आप ओपेसिटी को कम करते जाएंगे, पीछे जो चीज़ लिखी होगी टेक्स्ट की सूरत में, या कोई पिक्चर या बैकग्राउंड, जो भी आपका प्रोफेशनल था, जो चीज़ भी आप किसी से जाहिर करना चाहते हैं, वो इस ओपेसिटी की मदद से आप जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी शेप का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका कलर भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे कलर्स हैं। अगर आपको आपकी पसंद का कलर ना मिले तो आपने यहाँ प्लस के इस आइकॉन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब के कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर भी आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको वो कलर नज़र आएगा, और उसके बाद यहाँ से आप पिक करके भी वो कलर ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक कलर, ये जो इनका हमारे बैकग्राउंड जो कलर है वहीं से एक कलर ले लेते हैं। तो उसमें ये बैकग्राउंड का बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें कलर आ गया है। उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं इस प्लस के आइकॉन पे, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे शोर हो रहे हैं तो मैं उसकी मदद चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे हम प्लस के टूल पे आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से पिक के ज़रिए भी ले सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ से कलर को लिख के भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लिख ही लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे काफ़ी सारे शोर हो रहे हैं तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से कोई अच्छा सा कलर का मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, आप कोई कलर यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर के नाम लिखेंगे तो वो कलर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे 3 ये लाइंस नज़र आती हैं। ये ऊपर वाली, इसके ज़रिए आप इस यानी कि शेप के कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे अब सही कर देता हूँ। आप देखिए, ये जो ऊपर वाली जो ये लाइन है, मैं इसको जैसे ही आगे करूँगा ये देखिएगा, यहाँ पे जानिब तवज्जो दें, ये बिल्कुल लाइट होती जाएगी। कलर यानी कि लाइट हो जाएगा। इसके ज़रिए आप कलर को लाइट कर सकते हैं। इसको यहाँ कर देता हूँ लाइट। उसके बाद आपको जो नीचे ये लाइन नज़र आ रही है, इसके ज़रिए आप इस कलर को डार्क कर सकते हैं। ये देखें, इसकी शेप यानी कि इसकी शेड को चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें, बिल्कुल ब्लू डार्क हो गया। यहाँ से आप इसकी शेड को चेंज कर सकते हैं। ये इस वाली ये पहले नंबर वाली जो है ये लाइट भी करती है और कलर को थोड़ा सा अजीब सी शेड दे देती है। और उसके बाद जो नीचे वाली है ये डार्क करती है, और शेड जो ऊपर वाली होगी उसी की वजह से नीचे भी उसकी शेड चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, आप फुल है पर ये सारे मैंने बिल्कुल बराबर पे रखे हुए हैं। अब मैं दूसरे को जैसे आगे करूँगा तो ये देखिए ये डार्क हो गई है। अगर मैं पहले वाले को आगे करता हूँ तो ये कलर उसका चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ये नीचे वाला ऑप्शन। ये इतना ख़ास नहीं है, फिर भी अगर आप किसी जगह पे कोई वजाहत से कोई, यानी कि ये देखें, मैं अभी आपको कैसे ये ओपेसिटी की कम कर देता हूँ।
फिर से इधर जाते हैं, ये ऐसे कर देता हूँ और ये ऐसे। दोस्तों इतना फर्क इसका नहीं होगा तो आप इसे ना ही करें तो बेहतर है। अगर कोई फर्क होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जिस जगह इसका कोई फ़ायदा होगा, कोई ख़ास मामला होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पे होती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल हम ग्रेडियंट से पढ़ेंगे, ग्रेडियंट से, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।